आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए, मंडे के लिए। देखो भाई हो क्या रहा है वो हम देख लेते हैं और उसके बाद हम मंडे का पूरा एनालिसिस करेंगे। देखो ये वाला अगर आप वीक देखोगे तो इस वीक के अंदर एक बहुत शानदार बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अगर इसका आप साइज देखोगे तो भाई ये देखो, ये पूरे 3 कैंडलों से सबसे बड़ी है। यहाँ भी आप देखोगे तो अच्छा खासा, ये देखो इस वाली रेड कैंडल के लेवल का ये वाला जो है ये ग्रीन कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन आ रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आज ही रिवर्सल हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये आपका बेस बन चुका है, ठीक है। इट्स नॉट अ बेस, ठीक है। मैं ये भी आपसे बात नहीं कर रहा कि ये बेस बन चुका है, ठीक है। हम पूरी तरीके से आज अच्छे से समझने वाले हैं कि 22,000 जो हमने लो बनाया है अपना 21,976 का, वो ब्रेक हो सकता है या नहीं। तो ये पूरा वीडियो उसके ऊपर रहने वाला है। फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हो तो मुझे भाई मोटिवेशन थोड़ा डाउन जाता है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और शेयर भी किया करो, ठीक है। अब देखो सिस्टम क्या है, यहां से सबसे पहले हमें देखना है तो ये वीकली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे बार बार आपको देखो, कुछ लोग बोलेंगे सर आप डेली क्यों दिखाते हो। मेरे भाई देखो, डेली दिखाने से आपकी आंखें ना ट्रेंड हो जाएंगी। अब देखो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे देखो ये लगातार हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है। ये बना हुआ है, ये देखो, ये आपको बार बार यहाँ पे एक रिजेक्शन क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला तो है भाई। मैं वो ब्रेकआउट क्लियरली मुझे दिख तो रहा है कि हाँ यार ये ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे हम कितना टिक पाते हैं, ठीक है। ये वाला जो वीक अप स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मंडे यानी कल से हम जो स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा वीक हम ट्रेडिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट मंडे की छुट्टी है 31 की, ठीक है। अब बात ये है कि कल से जो मार्केट स्टार्ट हो रहा है, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम कैसे देख करने वाले हैं। क्या हम इस हाई के ऊपर बने रहने वाले हैं और इसके ऊपर एक नया हाई बनाने वाले हैं, तब तो ही समझ लो ट्रेंड रिवर्सल वाली बात है सर, ठीक है। बिकॉज देखो अब हम ना कहाँ पे आ चुके हैं, बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। अब इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज क्या है देखो, अब हमारे पास रेजिस्टेंस है। पहले हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं थे, अब हमारे पास 23,800 का रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। इसको मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, है ना। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, ओके। तो अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। तो दो मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमारे पास है लगभग 23,800 पर, यहाँ पे है 23,800 पे एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, वो ऑलमोस्ट हमारा 24,900 के आसपास है, ये वाला लेवल, ठीक है सर। तो दो रेजिस्टेंस है। अब बात यह है कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक वी ऐसे करके, है ना, ऐसे करके कुछ एक कप एंड विद हैंडल पैटर्न बन सकता है। और फिर हम इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देंगे तब माना जाएगा, ठीक है, कि यार मैं इस पर तब जाएगा बुलिश हूँगा। आप मेरे से कोई यहाँ से बोले सीधा सीधा कि भाई अब आपको सीधा मार्केट जो है इसके ऊपर क्रॉस कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट सीधा इसके ऊपर क्रॉस कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है ठीक है, वेल एंड गुड है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, डेफिनेटली। फिर हम ये वाला, ये कुछ बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है, कप विद हैंडल बना रहे होंगे। तो मोटा मोटा देखने वाली बात ये है कि हम कप विद हैंडल यहां से बनाते हैं, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा दिखती है, ठीक है, या फिर यहां से बनाते हैं जिसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिखती है। तो देखने वाली बात ये कि हम कहां से इस कप विद हैंडल पैटर्न की शुरुआत करने वाले हैं। तो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लगता है 23,800 का जो रेजिस्टेंस है, जहां से ट्रेंड रिवर्सल के पूरे चांस है। देखो भाई अगर ये वाला ब्रेक हो गया, ये वाला हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, हम इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दिए, तो इसका मतलब हमारे लिए ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन जाएगा, ठीक है सर। ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन जाएगा। अगर हम इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज दे देते हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम माना जाएगा कि हाँ, बुक्स के हिसाब से क्लियरली एक बॉटम बन चुका है, अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है सर। तो ये पूरा मेरे हिसाब से पूरा आपको मैं एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली, है ना। अब यहाँ से हम हटा देते हैं इसको और हम एक बार को डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम तो बिल्कुल सही है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखो, मैं आपको बार बार वही चीज दिखा रहा हूँ, क्लियर आपके सामने ये रेजिस्टेंस था, इसकी ब्रेकआउट हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। कौन सा लेवल है, वही 23,800 का। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम एक कप विद हैंडल क्लियर, एक कप यहाँ पे, है ना, कप पैटर्न बना रहे हैं। ये कुछ यहाँ तक हम जा सकते हैं, उसके बाद इस एरिया पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पे एक और हम हैंडल बना सकते हैं स्टेप से, और ये कुछ फॉर्मेशन मुझे लगता है मार्केट ऐसा कुछ फॉर्मेशन बना सकती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में देखो जब ये बन जाएगा या बन रहा होगा, ठीक है,
उस समय पे हम इसकी जिक्र नहीं कर रहे होंगे, उस समय हम कोई दूसरे पैटर्न की बात कर रहे होंगे। तभी लोग बोलता हूँ बार बार कि जब यहाँ पे था ना ये इस जगह पे, तभी मैंने आपको बोला था कि कुछ ये पूरा ऐसे करके बना सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपको खुद रिमेंबर रखना है, आपको खुद अपने पास में कहीं इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो या खुद अपना एनालिसिस करके रखो। मेरे साथ ना सिर्फ एनालिसिस देखने में मजा नहीं है, आप खुद भी बैठे करो। ऐसे फायदा नहीं है कि आप बस देख लिया है ना मोबाइल पे, खुद जाके अपना लैपटॉप खोलो, लैपटॉप पे अपना खुद मेरे साथ बैठो, खुद एनालिसिस करो, ठीक है। जैसे कि अब क्या है मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपके साथ थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करे करूँ। जैसे कि हम यहाँ पे क्या है 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो भी हमें दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो पैटर्न दिख रहा है, वो हम अच्छे से जरूर नोट डाउन करेंगे डेली की डेली, ठीक है। जैसे अब मेरे लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है वो देखने वाली बात है। तो मेजर रेजिस्टेंस सर यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर की साइड। ये चीज़ तो हमें क्लियर दिख रही है कि रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ है, ठीक है, मेजर। और छोटा सा अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो कुछ यहाँ पे भी है ना। तो ये तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है 2, हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर मैं सपोर्ट ढूंढने जाऊँ तो नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सपोर्ट अब हमारे पास इस एरिया पे है, ठीक है सर, ये वाला एरिया, इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और ये मेरे लिए थोड़ा सा ग्रीन जो है ये मैं बना लेता हूँ इसको इस टाइप से, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। अगर मैं पैटर्न ढूंढने जाऊं तो ऐसा सच कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है ना मार्केट में, सच कुछ बहुत बड़ा सीधा सीधा एक रैली गई है, ठीक है। अब रैली के बाद ना मार्केट ऐसा तो है नहीं कि इसको ऐसे करके भागता ही चले जाएगा, ठीक है। अब इसको कहीं ना कहीं रेस्ट करना है और मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा एक बार को वापस आ सकता है। तो वापस कहाँ आएगा, सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 23,250, ठीक है सर। ये एक लेवल है जहां पे मार्केट आके एक बार को सपोर्ट ले सकता है या बोल सकते हैं हम इसको रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज द लेवल जहां पे मार्केट आपको एक रीटेस्टिंग दे सकता है, ठीक है। ये लेवल है जहां से हम रीटेस्ट जो है कर रहा है मार्केट। तो यहां से अगर आता है तो यहां पे इस लेवल पे एक रीटेस्ट करके अगर फिर बाउंस होता है और फिर इस वाले हाई को क्रॉस करता है तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। या फिर अब आएगा कोई बोलेगा कि नहीं सर सीधा सीधा हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से रन अप दे रहा है तो एक बार को सीधा सीधा हम ऊपर तक जा सकते हैं। नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हम नहीं जा सकते, लेकिन ना देखो जब मार्केट ट्रेंड में चल रहा होता है ना तो हमेशा जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है वो बहुत ज़्यादा आपको जैसे बोलते हैं अच्छे से डायरेक्शन देती है, ठीक है। या जैसे हम लोग बोलो 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जो 30 मिनट की सेकंड कैंडल होती है, देखो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी देखो 30 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी 30 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, ये भी हमारी 30 मिनट की फर्स्ट कैंडल, ठीक है। ये जो 30 मिनट की फर्स्ट कैंडल होती है ना सर, इसको मैं करता हूँ अवॉइड। बिकॉज क्या है यहाँ पे क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी बोलती है, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ इसको, इट्स अ हाइपर एक्टिविटी जोन। यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी होती है, मतलब BTST वाले भी होते हैं, फंड हाउसेस भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कट डाउन करना होता है जिनको अपना सौदा, वो यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो मुझे यहाँ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, इस कैंडल पे मुझे दिमाग नहीं लगाना। मैं एक दूसरी कैंडल जो इसके बाद बनती है, ये वाली जो कैंडल होती है, मैं इसको फॉलो करता हूँ उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर डे के लिए डायरेक्शन समझने के लिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे है ना, ये हमारी सेकंड कैंडल है 30 मिनट की, इट्स अबाउट सेकंड कैंडल ऑफ 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये वाली है ना, अगर आप इसका हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क कर लो और आपको क्या है ब्रेकआउट, सिर्फ सिंपल जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिले, उसमें हमें क्लोजिंग की वेट नहीं करनी, तुरंत हमें ब्रेकआउट मिले, आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर ट्रेंड क्लियर है तो समझे बात, देखो मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है इसको मतलब नहीं है, अब हमें पता है ट्रेंड क्लियर है, मार्केट अप मूवमेंट है, तो ऊपर आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अगेन देखो इसी कैंडल का लो हाई सीधा ऊपर की साइड, इसी कैंडल का हाई लो सीधा ऊपर की साइड, इसी कैंडल का हाई लो सीधा ऊपर की साइड। तो दिस इज द बहुत छोटी कैंडल होती है, बहुत छोटा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो होता है और बहुत अच्छे से आपको एक ट्रेड मिलती है, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे इसके ऊपर एक डिटेल में, ठीक है, आपको एक बहुत ही ऊपर ऊपर से आपको बताया है, इसके अंदर हम रिवर्स ट्रेड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर बहुत सारे क्लियर आपको स्टॉप लॉस वाला सिस्टम जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकता हूं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाएंगे सैटरडे संडे के अंदर, और कुछ अच्छे से बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा मैं इसकी, तो अब आपको पता लगेगा कि हाँ यार कुछ आपको समझ में आया है इसके ऊपर, ठीक है। तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना 30 मिनट की सेकंड कैंडल इज द की कैंडल मेरे लिए फॉर डायरेक्शन, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड क्लियर है तो, अदरवाइज तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। अभी तक आपने देखो मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, ये सब चीजें आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे भी पोस्ट किया हुआ है टेलीग्राम पर ही, ठीक है। ये मेरा 20 मार्च का
मैंने पोस्ट किया हुआ था कि भाई आफ्टर अ गुड मूव मार्केट गैप अप, नाउ 15 मिनट फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट विल डिसाइड द नेक्स्ट मूव। और उसके बाद आप देख रहे हो वहीं से 15 मिनट के मूवमेंट ये हुआ था, उसके बाद से मार्केट भागता हुआ ही जा रहा है। तो भाई अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे आप ज्वाइन कर लो। उस पर आपको कोई उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, उसमें कुछ भी आपकी कॉस्ट नहीं लगनी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कर लेना। मोहित शर्मा के नाम से बहुत सारे फेक चैनल है भैया, रिक्वेस्ट है आपसे जो भी है वो आप रियल जो चैनल है वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करना, ठीक है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पर। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं आपके सामने ऑप्शन चेन और दिखा देता हूं। तो ये आपकी ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन को देखने जा रहे हो तो ये मेरा 45,000 का हुआ ही हुआ था, इस जगह पे 48,000 का हुआ ही हुआ था यहाँ पे। तो 23,000 हमारे इंपोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसकी संभावना बहुत कम है टूटने की। और भाई 23,300 ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। टोटल अगर ओआई देखोगे तो 1,72,000 का यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई ये तो समझ में आ रहा है कि 23,000 टूटे उसकी संभावना तो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस आप देखोगे तो भाई रजिस्टेंस कुछ आसपास तो गहरे दिख नहीं रहे, सिंपल बताऊं तो, ठीक है। मेजर रजिस्टेंस आपको दिखाया जा रहा है 23,600 पे, हाँ 23,600 पे, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। तो मार्केट जो मेजर जो मुझे दिखती है रेंज वो 23,300 से 23,600 पे जा रही है, ठीक है। अगर इन केस यहाँ से टूटता है मार्केट तो सपोर्ट आपको सीधा 23,000 पे ही दिखेगा, ठीक है। तो मेजर जो है रेंज आपको ये दिख रही है बड़ी वाली, और राइट नाउ एग्जैक्टली हम मतलब बीच में ही है। ऊपर की साइड जाते हैं तो यहाँ से मार्केट घूमेगा 23,000 से वापस 300 की ओर। अगर वापस 23,600 की ओर जाते हैं तो एडिशनल 200 पॉइंट का मूव हमें मिल सकता है 23,800 तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं सोचता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको 23,800 भी ब्रेक कर दे। तो ये एक छोटा सा आपको रजिस्टेंस दिख रहा है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अगेन सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। जिससे जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया जहाँ से हमें घूमना ही होगा, मतलब ऐसा नहीं 100%, लेकिन हाँ बहुत सारे चांस है कि यहाँ से हमें घूमने की चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहला निफ्टी का एनालिसिस था। हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पे बात करूं तो बैंक निफ्टी अपना अच्छा खासा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर डबल बॉटम बन रहा है बहुत प्यारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे जो इसके नेक लाइन है यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक रजिस्टेंस दिख रहा है। तो देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रजिस्टेंस पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रजिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो बहुत बड़ा मूव मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी देगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट देता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम हल्का सा रिटेस्ट करके फिर वापस जाएं तो ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है। या फिर एक बार क्या होता है, कई बार हम इस लेवल को अच्छे से तोड़ तो दें फिर वापस आएँ, ठीक है, फिर हम रिटेस्ट करें, तो दिस कैन बी पॉसिबल। और फिर यहाँ से वापस जाएं तो दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक कैसे जाता है और नेक्स्ट डे हमारा जो मंडे है वो कैसा होता है, तो देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम रिटेस्ट की वेट करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट ऐसे नहीं भागता है ना। 3-4 दिन भागेगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमने 4 दिन जो है 5 दिन हमने पकड़ने की पूरी कोशिश करी, अच्छे खासा पकड़ा भी, लोगों को यहाँ पे ही बताया था, ठीक है, कि मार्केट के अंदर ही डबल बॉटम जैसा बन सकता है। टेलीग्राम पे ही पोस्ट किया था लर्निंग पर्पज से, कोई इसमें आपको ट्रेड वगैरह की भाई कोई बात नहीं है। आप अगर ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो वो इस एरिया पे बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो नेकलाइन ब्रेकआउट होगा इसका, ठीक है। संभावना कम है, अगर ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है सर, यहाँ से। लेकिन आई एम वेट फॉर रिटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट का वेट जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखाऊं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्वर। इस समय सिल्वर 20 जो है वो बहुत ही सही जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने चार्ट देखा था तो एक सही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एकदम सही जगह पे था। और आप बोलोगे तो उसका एक डिटेल में आपके साथ एनालिसिस भी कर दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना सिल्वर 20 के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ करूँगा शेयर, ठीक है। तो ये अपना सिल्वर है, प्यारा सा है ना। इधर आपको देखोगे तो अपना एक बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है। ये देखो है ना, ब्रेकआउट दिया, ऊपर की साइड गए, दिस इज जो रिटेस्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे हम रिटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई अब मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है और हमारे सिल्वर में अब थोड़ा मूवमेंट आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसने रिटेस्ट कर दिया है 94-95 का आसपास का जो भाव है, 94.5 पकड़ लो, इस जगह पे इसने क्या करा है, रिटेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस जो है ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सिल्वर का। आप सिल्वर को इन डिटेल बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में कवर करने की तो मैं आपको कवर करके दूंगा, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ सिल्वर और गोल्ड है ना, इसके लिए शाम को एक वीडियो बना दे करूँ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम शाम को 5 बजे देखते ही हैं। तो आप बताओगे तो वो भी कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा बस आपका मुझे साथ चाहिए कि आप डेली देखो और मेरे साथ बैठ के खुद भी एनालिसिस करो। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख ली है ना,
बैठ के अपना एनालिसिस करेंगे मजे से, तब आ गया मजा। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम लगा लो, है ना, यहाँ पे 1 आवर का भी अपना एनालिसिस करेंगे, मान के चलो। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो देखो क्लियरली मार्केट गिरा हुआ है ना। जैसे हमारा अभी बैंक निफ्टी में हो रहा था ना, आपको निफ्टी में दिखाया था, ये देखो ये वाला सिचुएशन ये है। जैसे हम यहाँ पे देखोगे तो ये सेम सिचुएशन है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला था कि भाई ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड दिख रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, प्रॉपर में ब्रेकआउट आया, सेम सिचुएशन में है, ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, और जब ये ब्रेकआउट देगा तो कहाँ तक हम आ सकते हैं, 98 तक आ सकते हैं, सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएंगे मजा आएगा। आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, आप अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो करो, बस कुछ मत करो, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग सही में शेयर करो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।